आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो प्रदेश की उच्च पंचायत यानी विधानसभा में रीट को लेकर हंगामा जारी है। आज फिर राजीव गांधी स्टडी सर्किल और आरएसएस के नाम पर जमकर हंगामा हुआ और रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया गया। बीजेपी ने कहा कि सत्ता पक्ष ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो वहीं सरकार की ओर से मंत्रियों ने जवाब दिया कि आखिर क्यों सीबीआई को जांच दी जाए। क्या विपक्ष को एसओजी की जांच पर विश्वास नहीं है? साथ ही मंत्रियों ने यूपी में पेपर आउट मामले को लेकर भी सदन में उठाया और कहा कि जब वहां 21 लाख अभ्यर्थियों का सवाल था, तब विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी गई, केवल एसटीएफ को जांच सौंपी गई। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच ये बड़ी बात है कि विपक्ष तो पीछे हटने को तैयार नहीं है और वहीं सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों सेवा के सदन में सियासी हट जारी है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं कि जिस पे जांच की जा सकती है? मैं सोचता हूं कि विषय की थोड़ी सी गंभीरता से समझे कि उसमें उलझे हुए हैं अपन। पता नहीं ये भर्ती कब तक होगी। हाई कोर्ट में 28 तारीख को 2 रिटों के माध्यम से लंबित है, उसके ऊपर यहाँ सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। परीक्षा रद्द हुई, एसओजी की जांच हुई, तो फिर ये नॉन इशू किस तरीके से हुआ? उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले पेपर वायरल हो गया। लाल टोपी वाला चिल्लाता रहा, कांग्रेस चिल्लाती रही, सब कुछ चिल्लाते रहे कि सीबीआई को दे दो, सीबीआई को मत दो, लेकिन जो है इससे इस दूसरी संस्था को दो, लेकिन उस दूसरी संस्था को भी नहीं दिया। दिया किसको? एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स। एसआईटी नहीं बनाई, ये उसको दे दिया। 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें 21 लाख। इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गई है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर जब परतें दर परतें खुल जाएगी तो मंत्री महोदय जरूर दर्ज होगा। और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं खास मेहमान। रफीक खान, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ है। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हैं। और अब ऐसे में चर्चा की जब शुरुआत होती है, बात होती है, और सबसे महत्वपूर्ण ये मुद्दा कि कार्यवाही किस तरीके से सुचारू रूप से चले। शुरुआत योगेश जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सदन की कार्यवाही आप लगातार देख रहे हैं। आप आज दिन भर में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आयुषी, आज का पूरा दिन अगर हम अतिशयोक्ति नहीं हो तो शांति धारीवाल के नाम रहा। जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने इस मुद्दे को सदन के अंदर ही ख़त्म ही कर दिया। एक तरह से जिस सीबीआई जांच की जो बात की जा रही थी, उस मुद्दे को पूरी तरह बीजेपी के हमलों को नेस्तनाबूद करने का काम किया और कई ऐसे पुराने तथ्य उन्होंने जता दिए जो एक तरह से बीजेपी को घेरने के लिए उपयुक्त थे। तो कोई ये बड़ी बात नहीं। जैसे फुटबॉल के अंदर सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं वो, और वैसे ही कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार के अगर कोई मेसी है तो वो शांति धारीवाल है। मैं ये मेसी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेसी पूरे समय, पूरे वक्त मैदान में नहीं रहते। कुछ देर के लिए वो मैदान में आते हैं और जब वो आते हैं तब पूरा पासा पलट देते हैं। ऐसे ही शांति धारीवाल नेचुरल लीडर है। जब वो विधानसभा में और सदन के अंदर बोलते हैं तो उससे पहले वो ज़्यादा कागज़ पत्रावलियाँ नहीं पढ़ते, लेकिन तैयारी उनकी इस तरह की होती है और इस तरह के उनके पास इतिहास से जुड़े कई किस्से और तथ्य होते हैं जिसके जरिए वो विपक्ष को घेर लेते हैं। आज ठीक वैसा ही किया। अबीडी कल्ला ने सारगर्भित जवाब दिया, लेकिन शांति धारीवाल लियोनेल मेसी बनकर उन्होंने पूरी जिस तरह का हमला भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो लीडर्स हैं, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने किया था। तीनों कद्दावर नेता बीजेपी के, यूँ कह सकता है तीनों ने हमला बोला। गुलाब चंद कटारिया खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको पता है, और भावनात्मक रूप से भी उन्होंने बेरोजगारों की आवाज़ को, व्यथा को उठाया। लेकिन बात जब सीबीआई की जांच को लेकर आई, तब बीजेपी के राज्य में हुए पेपर लीक घोटाले, अन्य राज्यों में हुए पेपर लीक घोटाले, उनकी बात कह के शांति धारीवाल ने सीबीआई जांच को बिल्कुल यू टर्न कर दिया और ये कह दिया कि क्यों आखिर राजस्थान की बीजेपी एसओजी पर विश्वास क्यों नहीं कर रही। वो एसओजी जिसकी पीठ कई बार गुलाब चंद कटारिया, पूर्व गृह मंत्री, थपथपा चुके हैं।
बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी एसओजी की जांच पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या लगता है जब आप इस तरीके के घटनाक्रम को देखते हैं कि बीजेपी एसओजी की जांच में विश्वास नहीं कर रही है, बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि जो एसओजी की टीम है वो जिस तरीके से काम कर रही है, जांच कर रही है, कई बार तारीफें भी उसकी हो रही है। आयुषी जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एसओजी काम अच्छा कर रही है और उसने निचले तबके के जितने अधिकारी कर्मचारी थे या जो पार्टिसिपेंट थे उनको पकड़ा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, इन दोनों शासनों में पेपर लीक होते रहे हैं। और ये क्यों होते रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया है उस मैकेनिज्म में कोई सुधार किया नहीं अब तक। ये चाहे विधानसभा में कितनी बातें कर लें, वो बीजेपी वाले भी कर लें और कांग्रेस वाले भी कर लें, लेकिन क्या मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि चीटिंग ना हो और पेपर लीक ना हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जिन्होंने अपने जमीन बेच दी, घर बेच दिया और रोने लग गए। उनकी बच्चियां हैं, वो कह रही है साहब हम कहां जाएंगे, हम अब हमारे माँ बाप अब पढ़ाएंगे नहीं, हमारी शादियां नहीं होंगी। और इन राजनेताओं को राजनीति सूझ रही है, ये आपस में वो कुस्तम पछाड़े हो रहे हैं और पब्लिक को ये बता रहे हैं कि साहब हम कितने होशियार हैं और हम कितने होशियार हैं। ये नहीं देख रहे कि लोगों को कितनी परेशानी हुई है। मैं जानता हूं जेडीए का एक 4th क्लास है, बोला साहब मैंने मेरी बच्ची की शादी के लिए जो 2.5 लाख रुपए रखे थे वो उसकी परीक्षा के अंदर लगवा दिए पढ़ने के लिए, और आज वो परीक्षा कैंसिल हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि इन राजनेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक कितनी रो रही है, पब्लिक मतलब लाखों विद्यार्थी परेशान हो गए। अब ये इसमें उलझ रहे हैं, एसओजी से कराएं, सीबीआई से कराएं। और मैं ये कह रहा हूं आयुषी जी कि जहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो किसी परीक्षा में, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, उसमें बाहर की जो तंत्र है, पुलिस का जांच का तंत्र जो है पार का, उससे कराना चाहिए, ताकि यहां के राजनीतिक लोग अगर उसमें शामिल होंगे तो यहां की जो लोकल है, जैसे मान लीजिए एसओजी का नाम था, मैंने भी एसओजी में काम किया है। देखिए पुलिस में कोई फर्क नहीं है, सिविल पुलिस चाहे थाने की पुलिस हो चाहे एसओजी हो, वहीं का कर्मचारी वहां काम करता है। बात इतनी सी है कि थाना स्तर पे जो राजनीतिक दबाव होता है वो एसओजी स्तर पर खत्म हो जाता है, और जब ये सीबीआई के पास चला जाता है। बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सीबीआई जो है वो शायद कई राज्यों की जो पुलिस के अधिकारियों से मिलकर एक सीबीआई बनी हुई है, तो सीबीआई पर विश्वास और अविश्वास क्यों आ रहा है? क्यों सरकार सीबीआई जांच से बचती है? सर, एक छोटा सा सवाल मेरा। देखिए, सीबीआई कोई बहुत ही उच्च कोटि की कोई जांच संस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने सीबीआई के साथ काम किया है और जयपुर ब्लास्ट में किया है, मैं खुद गया हूं, बंगाल गया, सब जगह गया। बात यह होती है क्योंकि हमारे यहां पार्टियों के शासन है। अब यहां पर शासन कांग्रेस पार्टी का है, तो अब क्या समझते हैं कि साहब यहां की जो स्टेट पुलिस है उसके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनके डायरेक्टर हैं, उनके एसपीज हैं, आईजी हैं, इनकी पोस्टिंग स्टेट सर्विस वाले करते हैं। और सीबीआई चूंकि अब सेंटर की है, तो सीबीआई की जो पोस्टिंग वगैरह है वो सेंटर के हाथ में रहती है। स्टेट का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता उनसे बात तक नहीं कर सकता। चलिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, अब इसी पर जवाब ले लेते हैं विधायक रफीक खान से। तो रफीक जी, आप जैसा इन्होंने बोला योगेंद्र जी ने अभी, तो क्या आप इससे एतबार रखते हैं या क्या बात आप रखना चाहेंगे? क्यों सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जा रही है? देखिए, ऐसा है आज सदन की कार्रवाई हुई और अपन जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं उस मुद्दे की बात अपन करें कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, क्वेश्चंस के आंसर नहीं हुए, कोई गरिमा सदन की रखी नहीं गई। सदन का टाइम वेस्ट, सदन का समय बहुत कीमती है, आम जनता की एक्सपेक्टेशन है, और सदन की कार्रवाई स्थगित होने का मतलब है कि लोकतंत्र का कमजोर होना। अब बात आ रही है कि परीक्षा हुई और परीक्षा के अंदर कोई भी त्रुटि पाई गई, तो वो त्रुटि पकड़ने का काम भी सरकार ने किया है, और जो मुलजिम मिले उसमें जो मुलजिम पाए गए उन सब मुलजिमों को सजा दी गई है, जेल के अंदर है, किसी को बख्शा नहीं गया है। इसके अंदर ये पुलिस के अधिकारी अभी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कर रहे हैं,
मैं इनकी कोई बात को काटना नहीं चाहता। अगर कोई भी आदमी की लापरवाही होती किसी भी तरह की और अगर नजर आएगी तो वो आदमी पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। इनके बीजेपी के राज के अंदर आज जैसा अभी योगेश जी बोल रहे थे कि सारी बात सुनी, इनको चर्चा का समय भी दिया, फिर क्यों बाहर गए भी सदन से? ये फिर क्यों नहीं रुके सदन के अंदर? जब ये इस बात पे आ गए थे कि साहब इस पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, उनकी हर बात सुनी, हर बात सुन के शांति धारीवाल जी ने हर बात का जवाब दिया, इनका बोलती बंद कर दी इनकी। उसके बाद में सदन से इनके समय भी ऐसी लापरवाहियां हुई है। कोई भी काम इनका, एक बात ये अभी जो पुलिस अधिकारी जिनका नाम आप बता रहे थे, एक बात इनकी बिल्कुल सही है कि कोई भी राज हो, कोई भी सरकार हो, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फूल प्रूफ हो, ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं हो। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी त्रुटि नजर आई उस पर सरकार तुरंत हरकत में आई और फिर ये जब ये बात की पुष्टि हो गई कि ये बात सामने आ रही है कि पेपर लीक हो गया, तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई और मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए पोस्टें अधिक 30,000 पोस्टें अधिक क्रिएट कर दी। तो पूरे संवेदनशीलता के साथ में और सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा दोबारा करके जो भी छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। इनके समय में 2017 में, 18 में, 14 में धारीवाल जी ने बताया कि इनके समय तो जांचें कोतवाल कर रहे थे, कोई एसओजी वैसोजी नहीं थी, किसी भी तरह की बात धरातल पे नहीं थी। अच्छा, फिर कोई भी बात, मैं इसमें भी कोई मेरे को कहने में कोई दोहराए नहीं, कोई गुरेज नहीं है कहने में भी कि अगर एक जगह किसी, जब अपन कोई ये पुलिस के अधिकारी ज्यादा अच्छे से समझेंगे, अगर इंचार्ज पे एलिगेशन आता है, किसी भी एक थाने में इंक्वायरी ऑफिसर पे एलिगेशन आता है, तो पीड़ित व्यक्ति कहता है कि साहब मेरी जांच सही नहीं हो रही है, मेरी फला से करा दी जाए। रफीक भाई बीच में आपको एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं, रफीक भाई बीच में एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं। एक छोटा सा सवाल है कि जब सरकार ने विपक्ष की सारी मांगे मान ली, चर्चा भी करा ली, निलंबन भी वापस ले लिया, तो क्या जो सरकार है वो सदन में विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रही है कि विपक्ष जो है वो वॉकआउट जो है वो कर रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो भाई, आपकी बात समझ में नहीं आएगी मेरे, आप पूछ रहे मैं जवाब दूंगा, पहले मेरी बात पूरी करने दो। सदन के अंदर आप कह रहे हो कि सीबीआई से जांच करा लो, लेकिन सीबीआई से जांच करा लो में आप ये तो बताओ कि एसओजी में कहां त्रुटि हो रही है, कहां एसओजी की बात में इनको विश्वास नहीं है, कहां एसओजी गलत कर रही है, कोई बात तो बोलो। खाली आकर के खड़े हो जाओ कि नहीं अलग करा लो जांच, उससे करा लो, उससे करा लो, इस बात से क्या मतलब है? अगर आप ये कहो कि इस मुद्दे पे जांच सही नहीं हो रही, ये अधिकारी जांच सही नहीं कर रहा, इसमें ये गलती रह गई, इसमें ये गलती रह गई, वो बातें तो एसओजी की जांच को तो सही मान रही है। बिल्कुल रफीक जी, आपने जिस तरीके से कहा कि एसओजी की जांच में कहां त्रुटि रह गई, बड़ा सवाल आपकी ओर से उठाया गया है कि बीजेपी से पूछा जाए, तो बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, ये सवाल आप ही से सीधा, क्या जवाब आपके पास? देखिए, हमने कभी किसी जांच एजेंसी पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है और एसओजी के कार्य को भी हमने लगातार सराहा है, परंतु हमारा लगातार ये कहना है कि एसओजी की अपनी लिमिटेशन से अपनी सीमाएं और उन सीमाओं के अंदर वो कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हास्यास्पद और बचकाना, गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार उनको सराहा के मामले में सरकार का रहा है, फिर क्यों जा रहे, क्यों कह रहे हो कि सीआईडी वो आज पूरा राजस्थान फिर क्यों कह रहे हो सीबीआई से करा लो? इस फिर चेष्टा को देख रहा है, क्यों बोल रहे हो? किस प्रकार सरकार रीट की इस चीट के मामले से, रीट की नकल के मामले से बचती आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है। पहले तो 4 महीने तक सरकार का रवैया रहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद जब एसओजी की जांच में 38 लोग जेल के अंदर चले गए, अध्यक्ष बर्खास्त हो गए, सचिव बर्खास्त हो गए और उसके बाद सरकार धीरे-धीरे पटरी पर आई। संदीप जी, एक सवाल संदीप जी, एक सवाल कि आपकी सरकार के टाइम में भी जो है पर्चे लीक हुए, तब सीबीआई की जांच, कांग्रेस का आरोप आप पे यही है कि आपने तब सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई? कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़े होकर
ये जवाब दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी नकल हुई है। अरे अफसोस होता है, ये विषय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है। तो सर उस समय में संदीप जी उस समय भी युवाओं का भविष्य तो दांव पे लगा हुआ था, उस समय भी युवाओं का भविष्य दांव पे था ना, तब आपको भी सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। और जब आपने सीबीआई जांच नहीं कराई तो फिर कांग्रेस में दबाव क्यों सर? हमेशा भारतीय जनता पार्टी उस जांच के लिए तैयार रहती, सर आपकी सरकार की जांच करा लेते हैं, कांग्रेस बचना चाहती है। विरोध इस बात का है, और बात ये भी नहीं है, बात ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ, बीजेपी के और कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से आप सर्वे करवा लीजिए, लगभग 90% राजस्थान के लोग इस बात के लिए कहेंगे अपनी बात नहीं रख सकती। कैसे क्यों वॉकआउट किया, कैसे रिजॉल्व कर दिया मुद्दे को इतनी जल्दी? सरकार की फितरत एक घटना हुई और उसको फटाफट रिजॉल्व कर दिया। सरकार इस मामले में पूरी तरीके से यू टर्न लेना चाहती है, जैसे अलवर के मामले में उन्होंने यू टर्न लिया। एक अबोध सर अलवर की तो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए सर, अलवर में तो आप ले रहे हो यू टर्न, उसमें भी तो आपने जांच की थी ना आपने। सर एक सेकंड योगेश जी, आप दिन भर सदन में मौजूद रहते हैं, क्या लगता है कथनी और करनी में किसके अंतर नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर जिस तरह का घटनाक्रम आज रहा सुधांशु जी, अब वो ये कहा जा सकता है कि नूरा कुश्ती हमें सदन के अंदर नजर आई। भाजपा का बाइकआउट आज समझ से परे था। अब ये सुनने में आ रहा है कि कल मुख्यमंत्री के रिप्लाई के वक्त भी मौजूद नहीं रहेंगे। ये भी शायद मुझे लगता है इस पूरे सत्र की पहली घटना होगी। इस पूरे कहा जा सकता है विधानसभा के मौजूदा गहलोत सरकार कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री के रिप्लाई के वक्त सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी रहेगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर यह वाद विवाद था। दूसरी बात सबसे बड़ी, प्रश्नकाल बाधित हुआ और सबसे बड़ी बात स्पीकर ने डॉक्टर सीपी जोशी ने चर्चा की अनुमति दी और बीजेपी की मांग के बाद दी और सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहले 4 विधायकों का निलंबन सारी मांगे मान ली थी, ठीक है, निलंबन वापिस हो गया, प्रश्नकाल स्थगित कर दिया, इसके बावजूद वॉकआउट। क्या आपको लगता है कि जनहित के अंदर या आम जनता की आकांक्षाओं के ऊपर ये ठीक है कदम? मैं जी संदीप जी कहना चाहूंगा, जो विषय आपका है हम कभी वॉकआउट नहीं करना चाहते, हमने बहस भी करी जी, लेकिन ये विषय इतना संवेदनशील है जो पूरे राजस्थान के लोगों से और आने वाले भविष्य के लोगों से जिस तरीके से माफिया। अच्छा क्यों नहीं बैठे भी आप सदन में? आज पनप रहा है सदन में, आज क्यों नहीं बैठे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आवश्यकता थी, क्यों नहीं बैठे आप सदन में आज? जब आपकी निलंबन वापसी हो गई, आ सके, आपको चर्चा की अनुमति दे दी, क्यों नहीं बैठे सदन में आप? क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराती? सीबीआई और एसओजी में क्या अंतर है? सीबीआई क्या जांच एजेंसी नहीं है? सीबीआई ने क्या पहले को भी जांच नहीं करी? भारत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जिसके द्वारा ऐसे मामलों में हमेशा जांच सही नहीं हो रही। क्यों सरकार बैक फुट पर खड़ी हुई है? कहीं ना कहीं आप एक तरफ तो ये कह रहे हो, एक तरफ तो ये कह रहे हो कि एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है, दायरे में आएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो और रफीक जी आप दोनों। प्रदेश की उच्च पंचायत यानी विधानसभा में रीट को लेकर हंगामा लगातार जारी है, पर बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि सदन में जो जनता का बड़ा पैसा लग रहा है, क्या वो व्यर्थ जाएगा अगर इस तरीके से कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई? इसी को लेकर जोशी जी मेरा सवाल आप ही से है, क्या आपको लगता है अगर इसी तरीके से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती गई तो क्या ये सदन सक्सेसफुल होगा? आयुषी जी, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ लंबे समय से, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभाएं हो, बॉयकॉट करना, हंगामा करना, मतलब आप ये देखें कि हमारा अब पता चलने लगा है जब टीवी पे ये चीज़ें आने लगी हैं कि संसद टीवी हम देखते हैं, हम विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं, तो ये सिर्फ आपस में एक दूसरे लड़ने के अलावा और दूसरा काम नहीं करते हैं। ये आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है। अगर ये बाइकआउट कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, ये अगर संसद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उस दिन की तनख्वाह का क्या होना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, संसदीय प्रणाली की कार्यवाही के अंदर फर्क होना चाहिए। अब देखना चाहिए कि अगर आप सार्थक बहस नहीं कर रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है तो ये पब्लिक का इनकम टैक्स का पैसा इतना क्यों खर्च कर रहे हैं? कोई बात ऐसी निकलनी चाहिए। अब ये प्रकरण है, आप देखिए अब सप्ताहभर होने में आ रहा है,
जब से ये रीट के बारे में चल रहा है। मैं कह रहा हूं साहब, दोनों पक्ष मिलकर के ऐसे नियम और कानून क्यों नहीं बनाते हैं, आपस में बैठ के बनाएं। इसमें एक दूसरे का विरोध करने की आवश्यकता क्या है? मिलके बैठें और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, कभी दोबारा इस चीज का ना हो। अब आप बताइए, छोटे छोटे बाबू, अब आप बताइए कि स्ट्रांग रूम की चाबी एक बाबू के पास, इस चपड़ासी के पास, और 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है? और एक लिमिट तक आदमी को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, उनकी क्या हिम्मत हो गई है जो वो ताला खोल के पेपर। बिल्कुल योगेंद्र जी, इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं विधायक रफीक खान से। रफीक जी, जो लापरवाही हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, लापरवाही हुई और पुलिस की जांच, एसओजी की जांच इसमें हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि जितनी भी लापरवाही है, एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो अपने को इस बात में बार बार संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी, ये बात तय है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अब बात कर रहे हैं अपन, ये बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग बुला करके परीक्षा रद्द कर दी और एक पारदर्शिता के साथ में एक कमेटी बना दी कि भाई ये इसकी जांच करेगी और जल्द से जल्द दोबारा इसकी परीक्षा कैसे हो और कैसे इस मामले में जल्द से जल्द गतिरोध खत्म हो और विधानसभा चले। और इन्होंने बिना, पहले इनकी डिमांड थी कि साहब परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा रद्द कर दी। फिर असेंबली शुरू हुई, हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर, इन्होंने कहा असेंबली नहीं चलने देंगे, हमें चर्चा का समय दो। चर्चा का समय दे दिया इनको। इन्होंने कहा निलंबन वापस लो, निलंबन वापस ले लिया आज। फिर आज क्या कारण था, क्यों नहीं बैठे सदन में? कौन पूछेगा इनसे? बिल्कुल, अभी संदीप जी हमारे साथ है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या वजह, जब उन्होंने कहा कि निलंबन वापस लो, निलंबन वापस लिया गया, चर्चा की बात हुई, फिर चर्चा होने क्यों नहीं दी, वॉकआउट क्यों किया गया, बहिष्कार क्यों? जिस तरीके से सरकार रीट के मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है, गैर जिम्मेदाराना उनके बयान, गैर जिम्मेदाराना उनकी बातें, इन सारी बातों को लेकर आज जिस तरीके से प्रतिपक्ष का अपना जिम्मेदारी है, अपना दायित्व है कि राजस्थान की जनता की आवाज, आप ये बात तो बोलो कि जिम्मेदाराना कौन सी बात है? राजस्थान की जनता की आवाज को सदन में नहीं उठाएंगे तो कहां पर उठाएंगे? तो सर, और जिस तरीके से काम नहीं जिस चलेगा, तरीके से आज सदन में बहस हुई है, वापस उसी संदीप भाई और जो फर्स्ट इंडिया के करोड़ों दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सदन से बाहर रह के बीजेपी कैसे आवाज उठाएगी? हमारी एक ही मांग रही है जी, सरकार को चाहिए कि इस पूरे रीट के मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और सीबीआई के द्वारा उसकी जांच हो। हमारी जांच कर रही है, परीक्षा रद्द हो गई है, आपकी सारी बातें मान ली, उसके मंत्री नहीं फंस रहे हैं, तो सरकार क्यों डर रही है? क्यों नहीं बैठे सदन में? इसका जवाब दो आप। क्यों आपने कहा चर्चा हुई है, आपने अपनी बात रख दी और सारी बात का एक पॉइंट का जवाब दे दिया हमारे मंत्री जी सामने आते ने। और आज आपकी सब बातें उल्टी हो गई। संदीप जी पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और संदीप जी मध्य प्रदेश में व्यापक हुआ, एक तरफ तो संदीप जी मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, क्या असर हुआ? संदीप जी जिस तरीके से आपने अध्यक्ष जारोली को नहीं, संदीप जी ऐसे नहीं, आप ये बताएं कि आपकी बीजेपी शासित राज्यों में जो घोटाले हुए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घोटाले की बात नहीं कर रहा, सबसे सर, बड़े घोटाले के विषय में बात कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा नहीं चलने देंगे, राजस्थान के 7.5 करोड़ की जनता की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जो है उसको तवज्जो देगी, तो कैसे जाएगी? वो चलेगा आपका सदन? अरे आपको शर्म आनी चाहिए।
आपने एक तब तो वर्ष कोतवाल में लेवल पे जांच हो रही है। 3 भर्तियों के अंदर बातें कर रहे हैं खाली। बेचारे गरीब मेरे छात्रों को इस बात का जवाब दे चलिए, दो। आप संदीप जी, संदीप जी, योगेश जवाब देंगे। संदीप जी एक सेकंड, निलंबन वापस दे दिया। संदीप जी, आपने कहा चर्चा कराओ, चर्चा हो इस मामले में संदीप जी, आप अपनी बात अगर बोल यही लीजिए। नूरा कुश्ती चलती रही तो नुकसान किसका है? ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। मुझे लगता है कि इस प्रदेश के 7.5 करोड़ की जो जनता है उसका देशवासियों के लिए नुकसान है। लड़ाई चल रही है। देखिए, और योगेश, निश्चित रूप से बड़ी तादाद में- सरकार को इस बात की संदीप जी एक बार योगेश जी से वो ले लेते रिएक्शन, एक बार योगेश जी। संदीप जी, बड़ी तादाद में बेरोजगारों ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। अब फिर से रीट को लेकर वो तैयारी करेंगे, फिर से कोचिंग सेंटर चांदी कूटेंगे। तो ये किस तरह, मेरा ये मानना है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठकर इस पर सार्थक बहस की आवश्यकता है। कोई कानून भी ऐसा बने जो फुल प्रूफ कानून हो, उसको लेकर बहस होनी चाहिए सदन के अंदर। रीट के मुद्दे पर सीबीआई जांच के अलावा भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी एक कदम आगे रफीक बढ़ना भाई, चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये परीक्षाओं के नाम पर जो आउटसोर्सिंग चल रही है, जो बाहर की एजेंसियों को हम परीक्षाएं दे रहे हैं और उनसे परीक्षाएं करवा रहे हैं, क्या इसके ऊपर सरकार कोई विचार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आपका कोई सजेशन हो, सजेशन आप दो, क्या होना चाहिए बेटरमेंट के लिए। आज भी धारीवाल साहब ने बोला, कल्ला जी ने बोला, कोई भी बात सजेशन के रूप में आएगी, हमें कोई शर्म नहीं है उसको मानने में। हम सजेशन मानेंगे, आप अच्छे प्रस्ताव दो। आप बहस करके सदन का समय खराब करो, वो कोई सार नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। कैसे कोई नहीं भी है? सजन हो, सीबीआई से जांच कराना ही इस परीक्षा में पॉजिटिव वर्किंग करनी हो, हम तैयार सुधार है, वहाँ तक हम बैठे। पहुंचेगा, रफीक भाई। कमेटी मेरा ये बनी मानना है कि और जब से साथ में परीक्षाएं बैठे आप आउटसोर्सिंग से अपने कराई जा रही है, जनता की कई भलाई के लिए बार काम करना है, वो दोबारा से मॉडल तैयार करते हैं, दोबारा से एग्जाम होंगे। तो खुले मंच पर आकर सीबीआई से इस रीट परीक्षा की जांच कराओ। चलिए संदीप जी, आप बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई से रीट परीक्षा की जांच की जाए, पर यूपी में तो आप ही की सरकार है, तो वहां पर जब टेट एग्जाम हुआ तो केवल एसटीएफ को ही जांच क्यों सौंपी की गई? वहां पर सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाई गई? प्रतिपक्ष कमजोर होगा, यहाँ प्रतिपक्ष मजबूत है और पूरी ताकत से हमारी कल बड़ा प्रदर्शन है और पूरी ताकत के साथ हमारी मांग हुई है सीबीआई से इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और जो आपके जो उच्चस्थ लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सीखचों के पीछे पहुंचाने का चलिए, इसी बिल्कुल। बात को लेकर पूरी तरीके से प्रतिपक्ष अड़ा रहेगा। बिल्कुल, इसी पे एक फाइनल कमेंट सुधांशु माथुर जी आपकी तरफ से चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे इस मुद्दे पर हमने बहस की, पर सवाल यही, क्या ये जो सत्र है क्या रीट से शुरू और रीट पर ही खत्म हो जाएगा या और भी मुद्दे हैं जो सदन में गूंजेंगे? देखिए आयुषी, ये दुर्भाग्य की बात है कि एक पवित्र सदन के अंदर जो जनता की आवाज उठाता है और जो जनता की भावनाओं पर जिसमें चर्चा होती है, किन्हीं जो है राजनीतिक कारणों के कारण वो सदन नहीं चल पा रहा है। उसमें नुकसान किसी का नहीं, उसमें नुकसान है राजस्थान की जनता का, जिसकी गाड़ी कमाई से ये सदन चलता है। बीजेपी की अपनी मांग है, सरकार अपनी जो है स्टैंड के ऊपर कायम है, लेकिन एक चीज अभी भी समस्या पर है, जैसे रफीक भाई और इनकी सरकार कह रही है कि भाई जो बीजेपी की मांग थी वो पूरी हो गई, अब तो कम से कम सदन में चर्चा करिए ना। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सदन से भागकर तो आप चर्चा कर ही नहीं सकते। आप किसको जो है वो किसके प्रति आपकी जवाबदेही है? आपकी जवाबदेही जो है वो राजस्थान की जनता के प्रति है। जी जी। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है रफीक भाई आपको कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है परीक्षाओं में, खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं एजेंसियों के कारण जो है प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में भी नेक्सस तैयार हो रहे हैं जो इन परीक्षाओं के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या ब्लैक स्पॉट लगा रहे हैं। जी बिल्कुल सुधांशु, जिस तरीके से आपने कहा कि जो गतिरोध है वो खत्म होना चाहिए और साथ ही सबसे बड़ी बात, आगे के लिए कोई ऐसी व्यवस्था तैयार होनी चाहिए ताकि इस तरीके के मुद्दे आगे सामने आए नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक रफीक खान जी आपका भी शुक्रिया, संदीप शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, योगेश शर्मा जी और योगेंद्र जोशी जी, आप सभी का, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।